जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं कमलेश चौहान आज लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। लक्ष्मी प्रसाद जो 20-22 वर्ष की उम्र में होगी उनकी, और बहुत ही ज़्यादा वो भक्ति भाव से रहते थे। ब्राह्मण थे और गीता पाठी थे। गीता का पाठ करते थे। माता पिता कहते थे कुछ काम धंधा करो जिससे घर में कुछ पैसा आए, धन आए, लेकिन उनका मन ही नहीं लगता था किसी चीज़ में। बस गीता का पाठ ही करते थे, हमेशा गीता का पाठ करते रहते थे। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध विचार थे बस का, लेकिन काम धंधा नहीं करते थे। तो पड़ोसियों ने माता पिता को कहा शादी करा दो, जब सिर के ऊपर जिम्मेदारी आएंगी तो वो सब काम में लग जाएंगे। माता पिता को भी ये विचार उचित लगा और उन्होंने उनकी शादी करवा दी। शादी करवा दी, घर में पत्नी आ गई, लेकिन जो लक्ष्मी प्रसाद जी थे उन्होंने कभी कोई काम नहीं करा, बस गीता पाठ में लगे रहते थे। बहुत ही शुद्ध विचार थे उनके, लेकिन काम धंधा नहीं करते थे। पत्नी कहती थी तो मानते ही नहीं थे, बस अपने गीता पाठी में लगे रहते थे। पत्नी क्या करती, घर में 2 बालक भी हो गए थे, अब तो 2 बालक हो गए थे। पत्नी बेचारी दूसरों के घरों में जाके खाना पकाती, काम करती, जिससे उनके घर का राशन पानी खाने का प्रोग्राम चलता था, खाना चलता था। तो एक दिन उनके घर 2-4 ब्राह्मण आ गए, जिनसे उन्होंने कहा लाओ हमको भोजन कराओ देवी। आते के संग उन्होंने भोजन की डिमांड कर दी। उनको भोजन खिलाने के लिए कुछ था नहीं। पत्नी कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही कि कुछ तो होना चाहिए उनको खिलाने के लिए, घर में कुछ था ही नहीं। तो वो जो थे साधु संत लोग, वो समझ गए कि इनके पास कुछ है नहीं खाने के लिए, इसलिए हमको पवाना नहीं चाहते, खिलाना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर कभी आके हम भोजन प्राप्त करेंगे, अभी हम चलते हैं। ऐसा कह के वो चले गए। जब वो चले गए तो जो लक्ष्मी प्रसाद की पत्नी थी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई लक्ष्मी प्रसाद से। उनकी पोथी, उनकी जो भी थी सामान उनके सिर में दे मारा और कहा निकलो यहाँ से, तुम अपने घर का भी गुजारा नहीं चला सकते, और घर में 2 संत 4 संत क्या आ गए, तुम तो उनको थोड़ा भोजन भी नहीं करा सके। इससे वो बहुत दुखित हुए और उन्होंने अपनी पोथी उठाई और गंगा किनारे जाके बैठ गए, रोने लगे और कहा कृष्णा जी से कि उसे माफ़ कर देना, वो अनजान है, उसे कुछ मालूम नहीं है, उसकी गलतियों को क्षमा कर देना। ऐसे कह के वो रोने लगे। घर में कुछ भोजन नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई। लेकिन मुझे दुख बस इस बात का है कि ये मेरी जो गीता है, मेरा पोथी है, सब उसने ऐसे पटक दिया और उसके पन्ने सीधे करने लगे। उधर स्वर्गलोक से भी वो देख रहे थे, वो लोग से कान्हा जी कि कितना मेरा सच्चा भक्त है, कि कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं करता है। तो वो गए उनके घर, लक्ष्मी प्रसाद की पत्नी के घर। छोटा सा बालक का रूप बनाया जो 16 साल का था। माथे पे पसीना आ रहा था, सर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई थी, और सर के ऊपर छोटी सी टोकरी रखी बड़ी सारी इतनी, और सर के ऊपर लेके जा रहे थे कि उसके घर जाना है। तो उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा यही लक्ष्मी प्रसाद का घर है? तो पत्नी ने कहा हाँ यही लक्ष्मी प्रसाद का घर है, नाम लक्ष्मी है लेकिन है दरिद्र प्रसाद। बहुत गुस्से में थी पत्नी कि संत घर से भूखे चले गए थे। कह रहे अच्छा तो ये ना उनके लिए है सामान। क्या सामान है ये? उनके हमारे यहाँ वो काम करते थे, तो ये हमारे सेठ ने उनको भेजा है, उनकी मेहनताना। बहुत काम किया है, कभी उन्होंने अपना मेहनताना लिया ही नहीं, बस मेहनत ही करते रहे। आज मैं उन्होंने उनको मेहनताना भेजा है हमारे सेठ ने। ऐसा कह मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो बोले उन्होंने इशारा किया कि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो उनकी पत्नी ने पूछा लिख तो सकते हो? उन्होंने कहा हाँ ऐसे सिर हिला के लिख सकता हूँ। तो उन्होंने लिख दिया उसके ऊपर और पर्चा मोड़ के दे दिया पत्नी को उनकी, और देके वो चले गए। जब वो चले गए तो
देखा, जब वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा के देखा तो उसमें खूब सुंदर हीरे मोती माणिक सब भरे पड़े थे। इतना तो कोई देखा ही नहीं था। इतना ऐसे अद्भुत माणिक थे जो कभी देख भी नहीं सकते थे। इतना सारा धन भरा पड़ा था टोकरी में। अरे वो तो देख के ही खुश हो गई कि उसकी पत्नी ने सोचा, जब मैं काम करने जाती होंगी ना, लोगों के घर में खाना बनाती थी, काम करती थी, तो वो कहीं और जाके काम करते थे। उनका सेठ तो बहुत अच्छा है, इतना पैसा भेज दिया, धन भेज दिया करके। जाओ, अपने बच्चों को बोला पिताजी को बुला के लेके आओ। बच्चे भागे भागे गए पिताजी को बुलाने। चलिए, माता ने बुलाया है। जब माता ने बुलाया है तो वो आए, देखा तो घर की रूप सज्जा ही बदली हुई थी। सवेरे गए थे तो दरिद्रता रो रही थी, आए तो मुस्कुरा रहे हैं कि लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हैं। घर खूब सुंदर सजा हुआ था, पत्नी ने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। और देखा तो पत्नी को ने देखा वो आ गए हैं लक्ष्मी प्रसाद, उनके पति, तो उनकी आरती उतारी। तो उन्होंने पूछा ये सब कैसे हुआ। पत्नी ने उनको वो धन दिखाया। अरे जिसके पास आप नौकरी करते थे ना, वो दे के आए थे। अरे मैं तो किसी की नौकरी नहीं करता था, उनकी पत्नी ने बोला, मैं किसी की नौकरी नहीं करता था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आपके सेठ आए थे, सेठ ने भेजा किसी बालक के हाथ में ये सामान। अच्छा, क्या बोले सेठ? क्या तुम्हारा सेठ तो गूंगा था, तो तुम्हें कैसे पता है ये मेरे सेठ ने भेजा है? नहीं, वो पर्ची पे लिख के गए हैं कि वो लिखा पढ़ा लड़का था, तो वो पर्ची के ऊपर लिख गए कि किसने भेजा है करके। और वो पर्ची उनकी पत्नी ने लक्ष्मी प्रसाद के हाथ में दे दी। जब लक्ष्मी प्रसाद ने वो खोल के देखी तो उसके ऊपर अक्षर सारे टेढ़े मेढ़े थे। वो टेढ़े मेढ़े अक्षर बनते बनते वो श्री कृष्णा बांसुरी बजाते हुए बन गए, जिसमें उन्हें पता चल गया कि कोई मेरा सेठ नहीं है, मेरा सेठ यही है, दुनिया का मालिक। जो दुनिया का सेठ है यही मेरा सेठ है, इसी ने मेरा घर धन से भर दिया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसे भगवान सबके घर में धन धान भर के रखते हैं, जो सच्चे मन से उनके घर में उनकी पूजा करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी सी कथाएं हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना।